फिनोमिनोलॉजी के बारे में हम अक्सर बीएस और एमएस में सुनते आते हैं, अक्सर मींस रिसर्च में या सोशोलॉजिकल थियरी में। अगर आप माइकल डिलन की किताब उठा लें तो उसमें आप एक चैप्टर देखते हैं जो कि फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी के ऊपर है। सही? तो फिनोमिनोलॉजी असल में द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्शियसनेस को कहते हैं। एक्सपीरियंसेस जो हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इसके साथ जो कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस असल में कहते हैं व्हाट्स देयर इन योर माइंड, सो दैट इज द कॉन्शियसनेस सिंपली। ठीक है? तो फिनोमिनोलॉजी जो है इसका जो फाउंडर है वो है एडमंड हर्सल। एडमंड हर्सल ने एक किताब जिसका नाम है आइडियाज, ये जनरल इंट्रो टू फिनोमिनोलॉजी, टू पेवर फिनोमिनोलॉजी, इसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया। सही है? इस किताब में। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो आपने एक वर्ड सुना होगा, हर्मेन्यूटिक्स। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स वर्ड आप अक्सर सुनते आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर। ठीक है? तो हर्मेन्यूटिक्स जो है ये रेडिकल अपोजिशन टू पॉजिटिविज्म है, मींस ये पॉजिटिविज्म के अपोजिट है। सही है? और ये जो है फोकस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर। सही है? सब्जेक्टिव मतलब आप जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, नॉट ऑब्जेक्टिव। तो फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी और इसके साथ जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, तो ये सारा कुछ जो है वो इस हर्मेन्यूटिक्स के अंडर आ जाता है। फिनोमिनोलॉजी जो है ये रिप्रेजेंट करता है द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। एसेंस आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इस फिनोमिनोलॉजी में, मींस द कोर एक्सपीरियंस। ठीक है? द कोर एक्सपीरियंसेस, ये इसमें इंटरेस्टेड है। फिनोमिनोलॉजी जो है कोर एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्टेड है। लोग समझते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये फिनोमिनोलॉजिकल है, शायद ठीक समझते हैं। सही है? तो ये फिनोमिनोलॉजी जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप भी है, और ये एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी है। और मैंने आपको बोला पहले भी कि ये एक एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों एक एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। ठीक है? मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बजाय सब्जेक्टिव रियलिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है? और ये लार्ज सोशल स्ट्रक्चर के बजाय द वर्ड ऑफ डेली लाइफ को एनालाइज करता है। द वर्ड ऑफ डेली लाइफ को ये क्या करता है? एनालाइज करता है। तो इस वजह से ये एक माइक्रो अप्रोच है। ठीक है? माइक्रो अप्रोच है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है? So simply it look at the individuals, the people's experiences, simply to understand the life experiences of the participant रिगार्डिंग एनी फिनोमिना। ठीक है? एक बात मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग समझते हैं कि ये जो फिनोमिनोलॉजी है इसका फाउंडर जो है ये स्कूट्स है, बट ये गलत है। इसका जो फाउंडर है ये असल में एडमंड हर्सल। सही है? और मैंने आपको बोला कि उन्होंने इस किताब में जो द
जनरल इंट्रो टू फेवर फेनोमेनोलॉजी है, उसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इसको डिस्कस किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो स्कूट्स ने इस पे काम किया, साथ में पीटर बर्जर भी इसके बारे में कहते हैं मजीद, ठीक है। अच्छा, अब मैं फेनोमेनोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करता हूँ अदर कॉन्सेप्ट्स अप्रोचेस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोशल एक्शन, सही है। तो सोशल एक्शन का काज सोशल स्ट्रक्चर में है, ये इंडिविजुअल को डायरेक्ट करते हैं और इसमें इंडिविजुअल का अपना कोई रोल नहीं है, ये इसका बिलीफ है, ये पॉजिटिविज्म का बिलीफ है, ठीक है। काज जो है वो सोशल स्ट्रक्चर में है यार, वो हमें डायरेक्ट करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है सिंपली, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर जो है सही है, हमारे एक्शन को जो है वो डायरेक्ट करता है। तो हमारे एक्शन जो रेगुलेट होते हैं या हमारे एक्शन जो डायरेक्ट होते हैं या इसी तरह, तो ये किससे ये इन्फ्लुएंस होता है? सोशल स्ट्रक्चर से सिंपली। तो ये बिलीफ जो है ये पॉजिटिविज्म का है, ठीक है। अब फिनोमेनोलॉजी के मुताबिक जो रियलिटी है वो इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ माइंड में पाया जाता है, सही है। तो ऐसे जनरल खास है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है, हर बंदे की अपनी रियलिटी है, वो कंस्ट्रक्ट करता है रियलिटी, सिंपल बात, सही है। तो ये समझता है कि लोग जो एक्शन करते हैं लोग, ये किसके थ्रू करते हैं? थ्रू टाइपिफिकेशन। अच्छा, ये टाइपिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलाइंग ऑन जनरल नॉलेज। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आप एक फिनोमेना के बारे में एक इमेज डेवलप करते हो अपने माइंड में, ठीक है, तो यही आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। यही इमेज जो है ये आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, सही है ना। आप एक ऑफिसर से कैसे मिलेंगे, इसकी आपने एक इमेज बना ली है, गुड कैरेक्टर क्या होता है, बैड कैरेक्टर क्या होता है, ये आपके जहन में एक इमेज बना हुआ है। तो ऑन द बेस ऑफ दैट इमेज जो है वो आप एक्शन करते हैं। सो दैट इज द टाइपिफिकेशन, सही है। आप जनरल नॉलेज पे रिलाई करते हैं, आपके जहन में मौजूद है, आपके जहन में एक पिक्चर है, ठीक है। तो स्कूट्स भी इस टाइपिफिकेशन की बात करते हैं इस फिनोमेनोलॉजी में। वो कहते हैं कि जैसे एक स्ट्रेंजर है और वो एक कम्युनिटी में मुस्तकिल रहने के लिए आता है, तो अब वो वहां कैसे एडजस्ट होगा? वो ऐसे कि वो रहने के वही तरीके अपनाएगा जो कम्युनिटी अपना चुकी है, जो उस कम्युनिटी ने फिर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, मतलब हैबिचुअलाइज, इंटरनलाइज इसको किया हुआ है। ऐसे इंटरनलाइज कैसे होता है, हैबिचुअलाइज कैसे होता है? मुझे पानी पीना है, फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ गिलास उठाता हूँ और पानी पीता हूँ, सोचता नहीं हूँ इतना, हाँ यार एक फार्मूला बनाता हूँ कि यार एक ऐसी चीज़ होगी तो वो इसको मैं फाइंड आउट करूँगा, ये कहाँ पे पाया जाता है, फिर वहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं तो फिर वहाँ से वो एक गिलास उठाऊँगा। ये तो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस बन गया। ये जब आपके अंदर हैबिचुअलाइज और इंटरनलाइज हो जाता है तो आप बस चुटकी भर में जाके एक गिलास उठा के पानी पी जाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द इंटरनलाइजेशन। दैट्स हाउ वी इंटरनलाइज द थिंग्स। लाइक हम कैसे हैबिचुअलाइज, हम एक चीज़ को जो है वो हम उसके साथ हमारी आदत बन जाती है, उसको फितरत में शामिल करते हैं जैसे, सही है। तो फिर इससे ये होता है कि हम ये जो रोज़मर्रा काम होते हैं, डेली लाइफ जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, फिर उसको हम जो है वो इतना कम्प्लेक्स नहीं लेते, जो रोज़मर्रा डेली लाइफ में बार बार रूनुमा होते हैं, तो फिर उसको हम कम्प्लेक्स नहीं लेते, बस हम उसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी आदत में शामिल हो गई होती है। तो यही टाइपिफिकेशन है कि आपके जहन में एक इमेज बना है, ठीक है, और आप इसको इंटरनलाइज कर चुके। तो इंटरनलाइज करने से यह होता है कि हम होल सोशल लाइफ को और इसमें होने वाली जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, जो कि बार बार रूनुमा होती हैं, उसको हम एक नेचुरल रियलिटी समझते हैं। नेचुरल रियलिटी मतलब हम उसके साथ जो है वो हमारी आदत बन जाती है, फिर हम उसको नेचुरल ही समझते हैं।
कि क्योंकि ये तो बार बार होता है, बार बार होता है, तो ये हमें नेचुरल फील होता है। इट्स नॉट समथिंग स्ट्रेंज फॉर अस। तो मैंने आपको टाइपिफिकेशन के बारे में बताया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ पे एप्पल्स जो है वो 500 के हैं। उस कम्युनिटी के बाज़ार में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको 500 रुपये के एप्पल्स मिलते हैं। तो वहाँ आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि वो दुकानदार को बोलते हैं कि यार ये जो एप्पल्स हैं आप मुझे इसको 450 पे दो, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह वो जो है वो इसके साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखते हैं, आप उसको इंटरनलाइज करते हैं, फिर आप भी उसी तरीके को फॉलो करते हैं कि यार जो है वो आप पूछते हैं कि कितने के हैं, और वो आपको बोलता है कि 500 के हैं, और आप उसको बोलते हैं 450 के दो। तो इसी तरह आप जो है वो एक जनरल नॉलेज आपके जहन में है उस कम्युनिटी के बारे में, तो आप उसके ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे जाते हैं और आपका जो इस कम्युनिटी का जो एक्सपीरियंस है, आप जो डेली लाइफ आप जिस तरह डेली लाइफ में चलते हैं, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आप भी उसी तरह चलें जिस तरह आप अपनी कम्युनिटी में चलते हैं, तो आपको फिर लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। आप जो है आपको डिस्क्रिमिनेट भी किया जा सकता है। तो ये मसले फिर बनते रहते हैं कि आपने वहाँ पे जाके उनका जो है लैंग्वेज फॉलो करना होगा, मतलब लैंग्वेज बोलना होगा। आपने जो है वो उनकी तरह ड्रेस पहना होगा, ठीक है। या फिर इसके बाद जो है वो आप जिस तरह वो एक काम को करते हैं आपने वो तरीके से सीखने होंगे, तो फिर वो उसको जो है वो इंटरनलाइज करना होगा, तब ही जाके आप वहाँ पे जो है वो पूरी तरह एडजस्ट हो सकते हैं। Phenomenologists emphasize that we experience and know everyday social life as a natural reality. We accept it as a right way to do something. Okay? It provides a ready-made way of doing things. So, phenomenology focuses on how individuals make sense of everyday life experiences. Pure subjective concept है, ठीक है। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है, मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में, सारा कुछ जो हमारे जहन में बनता है। सो दैट इज ऑल अबाउट फिनोमेनोलॉजी। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हम पैसिव इंडिविजुअल्स नहीं हैं, हम पैसिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी नहीं है, बल्कि हम सोचते हैं कि ये फलां काम कैसे होता है। हमारा कॉन्शियस जो है वो हमें इस काबिल बना देता है कि हम कैसे एक रियलिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिनोमेनोलॉजी तो यही कहती है कि यार जो इंडिविजुअल है वो यूनिक है, उनके जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं अपने, ठीक है, वो कैसे एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, फिनोमेना को, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक इंडिविजुअल यूनिकनेस की बात होती है, लेकिन फिनोमेनोलॉजी आल्सो फोकस ऑन द इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है, मतलब शेयर्ड रियलिटी। सही है ना? इंटर सब्जेक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स आवर रियलिटी इज सोशल एंड शेयर्ड विद अदर्स। मतलब कि मैं आपकी रियलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरी रियलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो ये ऐसे इंटर सब्जेक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर फोकस करता है। इसलिए एक वर्ड यूज करता है स्कूट्स, लाइफ वर्ड, a word that shared with others, ठीक है। लाइफ वर्ड जैसे हैबरमास ने भी यूज किया है, स्कूट्स ने भी यूज किया है, मतलब a word that shared with others, हमारी शेयर्ड रियलिटी। हमारी रियलिटी जो है वो सोशल है, तो ये बेसिकली फोकस करते हैं सोशल रियलिटी, मतलब कंबाइंडली जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं अबाउट एनी फिनोमेना। तो एज ए रिसर्च टाइप जो है वो हम डेटा कलेक्शन के लिए फिर ये इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, फिर जो है वो इसके बाद एसेंस देखते हैं और फिनोमेना का, और साथ में जो है वो थीम्स और कोडिंग वगैरह ये सारा कुछ इसमें हम करते हैं, ठीक है, फिनोमेनोलॉजी के रिसर्च में। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।